तो शुगर की शुगर का आपका शुगर तो मामला है नहीं, लेकिन शुगर की कहानी आप सुन लिए क्या होता है। बीपी की दवा खाते हैं लोग। बीपी की दवा खाते हैं। बीपी एक्चुअली में क्या हुआ ना, 1 साल पहले इनको ना मतलब पैरालाइसिस अटैक था, मतलब हल्का झटका आ गई ना बात। अभी हम बोले ना हाँ, कि तो बीपी इसीलिए की दवाई खाने वाले को बीपी जब बढ़ा रहेगा और उसको छोड़ दीजिएगा या बीपी की दवाई खाइएगा, तो बीपी की दवाई खाएगा तो लकवा और हार्ट अटैक होगा ही, क्योंकि बीपी का दवाई खाना कोई बीपी का इलाज नहीं है। बीपी क्यों होता है उस कारण को हटा दीजिए, बीपी ख़त्म, सब बीमारी ख़त्म, ठीक है ना। तो यहाँ दवाई खिला करके आपको जो बचा हुआ कारण है वो धीरे धीरे कारण ग्रो कर रहा है, वो डेवलप कर रहा है कारण और तेज़ी से। अब उस कारण को हटा दीजिए, बीपी की दवाई खाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। खाते नहीं थे 1 साल से, जब वो हॉस्पिटल तभी खा रहे हैं आप बीपी की दवाई, हाँ, खा रहे हैं। 1 साल से खा रहे ये तो आप अभी बता रहे हैं, जब बीपी की बात आई तो बीपी की दवाई आप खा रहे हैं। बीपी की दवाई खाते खाते रहिएगा, आपका बीपी नॉर्मल रहेगा, आपको लगेगा कि बहुत अच्छा है। लेकिन वो बीपी नॉर्मल होने से क्या मतलब है। हमारा बीपी 150/100 हो कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। 150/100 रहता है तो हम बीपी की दवाई खिलाने नहीं देते हैं, मना करते हैं नहीं खाओ। ये जो बढ़ गया बीपी आपका 200/150 हो गया, जितना भी हो गया, तो क्यों बढ़ा, उस क्यों को आप ख़त्म कर दीजिए, ठीक है। उस क्यों को ही छोड़ दीजिए, कारण क्या है उसको दूर कर दीजिए, बीपी की दवाई खाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और जब कारण दूर किए तो आपको हार्ट अटैक भी जिंदगी में नहीं आएगा, कभी लकवा भी नहीं मारेगा कभी। तो यहाँ दवाई खिला करके आपको बीमार बनाया जाता है, बीमार रखने का प्रोग्राम बनाया जाता है एलोपैथ की जानिब से। और ये डॉक्टर जो आपको दवाई खिलाते हैं ये फार्मास्यूटिकल कंपनी के सेल्समैन हैं, ये सेल्समैन का काम करते हैं आपके लिए, कंपनी के लिए। वो कंपनी की दवाई बेचते, वो आपका इलाज नहीं करते हैं। कंपनी की दवाई बेचते हैं और आपको बीमार रखते हैं, और उनको इसमें मेहनताना मिलता है उनको, जिसको कमीशन या घूस या रिश्वत जो कह लीजिए। देखते नहीं है MBBS डॉक्टर एक खोलता है क्लिनिक और जो है साल 2 साल में अपना 4 चक्का खड़ा कर लेता है, बिल्डिंग बनाने लगता है। कहाँ से आता है पैसा। हम भी तो उसी पेशे में हैं। हम आज तक पैदल चलते हैं, हम किराए के मकान में रहते हैं, क्यों, हम भी तो इलाज कर रहे हैं लोगों का, हमारे पास इतनी आमदनी नहीं हो रही। तो वहाँ यही होता है, दौलत बरसता है और आपको बीमार रखना ज़रूरी है। इसके लिए वो आपको बीमार रखते हैं, बीमार रख करके और वो दौलत कमाते हैं। बहरहाल वो तो एक अलग बात है। तो आप बीपी की दवाई भी खा रहे हैं, सुबह शाम 15-20 दिन से अभी चेक करवाया तो 155 था, 53 था, ऊपर और नीचे था 82। अभी हम लोग 3 आदमी बात कर रहे हैं। अभी यहाँ पर कोई सांप आ जाए तो क्या ऐसे हम लोग बैठ के गप करते रहेंगे। मेरा प्रेशर बढ़ेगा उस टाइम में, और उससे बचने के लिए या उसको मारने के लिए हम कदम उठाएंगे। कब कदम उठाएंगे, जब मेरा बीपी बढ़ेगा, देख करके हमारा बीपी बढ़ेगा। स्ट्रेस लेवल बढ़ेगा। अब अगर हम नापें आपका उस वक्त बीपी, तो आपका बीपी बढ़ा रहेगा, उस बाद हम बोल देंगे कि आप हाइपरटेंशन के मरीज़ हो। ऐसे ही होता है। 72% लोग यूं ही इसी तरह से बीपी की, शुगर की, कोलेस्ट्रॉल की दवाई खा रहे हैं। जितना बड़ा डॉक्टर उसका उतना बढ़िया चैम्बर, और चैम्बर में गए तो आपका उतना ही बीपी हाई, शुगर हाई। वहाँ से निकले पुर्जा लेकर के बाहर आए, फिर बाहर की हवा लगी, फिर नॉर्मल हो गए आप। लेकिन आपको सर्टिफिकेट मिल गया, अब आपको ये दवाई खाते रहना है। यही चल रहा है, यही कॉन्स्पिरेसी आपकी सेहत के साथ की जा रही है, और हर आदमी शिकार है आज इस चीज़ का। तो बहरहाल बीपी की बात तो हो गई ख़त्म। लेकिन अब आपको हम बता रहे थे ये गैस्ट्रिक या कब्जियत। ये कब्जियत कोई मामूली चीज़ नहीं होती है, और एक दिन में नहीं होता है। आपको लग रहा है कि 2 साल 4 साल 10 साल से, नहीं, ये शुरुआत से ही होने लगता है। एक तो सबसे पहला जिम्मेदार है खान पान आजकल का। हम लोग जो भी खा रहे हैं केमिकल खा रहे हैं, नेचुरल चीज़ कुछ खा नहीं रहे हैं। जो भी खा रहे हैं जहरीली चीज़ें खा रहे हैं। तो होता क्या है कि जब हम सेहतमंद रहते हैं उस वक्त हमारा आंत एकदम इलास्टिक रहता है, एकदम लचीला। उसके अंदर से सारी चीज़ें, सारा कचरा निकलता रहता है, फ्री फ्लो एकदम, कोई दिक्कत नहीं है। हम जो भी खा रहे हैं उसमें से जो जूस निकलता है वो हमारे खून में मिल रहा है सही तरीके से।
हमारा लीवर फंक्शन ठीक है, हमारा सब कुछ ठीक है। लेकिन यही जब इलास्टिक से प्लास्टिक हो जाता है, तो प्लास्टिक होने की वजह भी है कि ये जो हम खान पान कर रहे हैं, ये अंग्रेज़ी दवाएं, ये केमिकल वाली ग़िज़ाएँ, ये सब मिल करके हमारे आंत को एकदम प्लास्टिक कर देता है। अब आंत क्या कर रहा है, देखिए वो हर पल ऐसे ऐसे होता रहता है। ऐसे होने का मतलब क्या है कि कंप्रेस जब पड़ता है तो अंदर में जो हम खाए हैं खाना, वो हज़म होने का सिलसिला ऐसे ही होता है। जब ऐसे करेगा तो थोड़ा सा खाना आगे बढ़ेगा, फिर ऐसे करेगा, फिर थोड़ा सा आगे बढ़ेगा, तो जहाँ पर रुका वहाँ पर से उसमें से रस को चूसा जाता है। वो अंदर का अमल है ये एक नॉर्मल इंसान में होता है। लेकिन जब अभी आंत प्लास्टिक होता है, ऐसे नहीं करेगा, अब बहुत देर देर का बात करता रहेगा, क्योंकि अंदर के आंत के अंदर के लेयर में वो कचरा एकदम फिक्स हो गया सीमेंट की तरह। जो रस चूसने का काम करता था अब वो गायब हो गया वहाँ से। अब रस चूसेगा कौन? कौन रस चूसेगा? जाम पड़ा हो गया। अब वो धीरे धीरे वहीं पर जाम हो गया। अब वो क्या होगा? सड़ेगा। सड़ेगा तो गैस करेगा, तो आपको कब्जियत हो गया, उसको आप कब्जियत बोलने लगते हैं। अब कहा भाई तो चूरन खा लिया, तो कभी लिक्विड पी लिया, तो कभी कुछ, कभी कोई डॉक्टर, कभी कोई दवाई, करते करते एक तो उसी चीज़ से ख़राब हुआ, और अब और उसी वही चीज़ उसमें डाल रहे हैं। यानी एक तो कोढ़, ऊपर से खाज, केमिकल खा खा करके हम आँत को सड़ा दिए। अब और केमिकल, दवाई माने केमिकल, दवाई तो केमिकल ही है ना, तो और केमिकल खा खा और उसको बर्बाद कर रहे हैं। यही सिलसिला चलता रहता है। अब एक दायमी कब्ज़ में आदमी मुब्तला है। आज का कोई भी इंसान कह दे कि हमको कब्जियत नहीं है, तो हम लाखों रुपए का शर्त लगाने को तैयार हैं। हाँ, ये इसका परसेंटेज बड़ा होगा। ठीक है। अब इसको इलास्टिक लाने में, प्लास्टिक हो गया, अब इलास्टिक से प्लास्टिक हो गया, अब प्लास्टिक से इलास्टिक करने में लंबा टाइम लगता है, ये लंबा टाइम लगता है। अब हमारा लीवर और इंटेस्टाइन अगर सही नहीं है तो हर मशीनरी गड़बड़ हो जाएगा। हमारे बॉडी में लीवर जो है ना, वो सेकंड ब्रेन कहलाता है। एक ब्रेन तो यहाँ है, और लीवर जो यहाँ पर है ये सेकंड ब्रेन कहलाता है। यही मेन कारखाना है हमारे बॉडी में। अब इस कारखाने का मशीन जब गड़बड़ हो गया तो प्रोडक्शन सही होगा? कभी सही नहीं होगा। अब आप लीवर का फंक्शन और इंटेस्टाइन का फंक्शन सब दुरुस्त करने के चक्कर में वो डॉक्टर कई केमिकल डाले जा रहे हैं। अब अंजाम क्या हो रहा है आपका? और बढ़ते जा रहा है। देखते नहीं है, इलाज होता रहता है और बीमारी बढ़ते जाती है। कभी कोई आदमी ठीक होता है अंग्रेज़ी दवाई खा के, कभी नहीं, उसकी बीमारी और बढ़ते जाती है, अंत में बिस्तर पर, फिर ऊपर, रास्ता खुला हुआ है। तो ये लंबा टाइम वाला मामला है। ठीक है। ये कब्जियत को बड़ी आसान समझता है लोग, लेकिन ये कब्जियत का फार्मूला, ये टेक्निक शायद कोई नहीं बताएगा आपको, और पूछिएगा भी तो कोई बताएगा भी नहीं। ये वहाँ तक पहुँच नहीं है लोगों की। किसी भी बीमारी का कारण कहाँ है वो किसी को नहीं पता है। अब हमको इस बात का सब इल्म हो गया है, और हम रिसर्च करके इस सब चीज़ पर एक दवाई बनाए हैं, सिर्फ एक दवाई, सिंगल मेडिसिन मेरे पास है, वही से सारी बीमारी का इलाज होता है, उसी एक दवाई से। और वो दवाई मेरी ऑल ओवर इंडिया सप्लाई होती है, बाहर भी जाती है, देश से बाहर भी जाती है दवा, एक ही दवाई से। चाहे कैंसर हो तो भी वही दवाई देंगे, पैर में दर्द होगा तो भी वही दवाई देंगे। दूसरी तीसरी दवाई की ज़रूरत ही नहीं है, कोई दवाई की ज़रूरत नहीं है हमारे पास। ये तो दवाई है ना, इसलिए तो हम डॉक्टर आपको बात करें। तो एक ही दवाई है और उसी से सारी बीमारी, और हमेशा के लिए रिवर्स होते हैं। ऐसा नहीं कि हाँ थोड़ा बहुत आराम मिल गया, नहीं, एकदम बीमारी ख़त्म, आप बिल्कुल सेहतमंद हो जाइएगा। तो उसका दवाई का कोर्स होता है, 4 महीना कम से कम किसी भी बीमारी में चलाते हैं, उसके बाद आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी इंशाल्लाह। लेकिन ये कब्जियत, अब वो इलास्टिक था, प्लास्टिक हो गया, अब प्लास्टिक से उसको इलास्टिक में लाना है, लंबा टाइम लग सकता है। गैस चढ़ता है ना, बहुत ज़्यादा बुरा हाल है। अच्छा, गैस कहाँ चढ़ता है? गैस कैसे बनेगा? जब खाना सड़ेगा तब ना। पेट में खाना सड़ रहा है तो सड़ेगा तो गैस बनेगा। गैस कहाँ जाता है? अगर समझिए खाना नहीं खाया, जैसे नाश्ता में थोड़ा लेट हो गया है तो उनका गैस बन गया, आप सर में दर्द, कल नाश्ता लेट से किए, 11:30-12 बजे करीब किए नाश्ता,
उसके बाद फिर मेरे सर में दर्द हुआ, आए घर इतना उल्टी कंट्रोल ही नहीं हो रहा, वरना अभी एकदम कमजोर हो गया है, अभी और उल्टी ज़्यादा हो से जाता भाग है आया तो सीधे गए हमको डॉक्टर हम लोग बीपी चेक कीजिए तो एक वाला हमको बोले आज करने से उम्र से पहले हमको दिए था आपका एड्रेस, तो हम घूम के चले गए और नंबर नहीं दिए था आपका हम बोला कि घर समझ में नहीं आया तो यहाँ से रिटर्न मैं तो नंबर दीजिएगा तब ना कांटेक्ट करेंगे घर तो ऐसा है बना हुआ जुगसलाई में समझ में आता है और रहता है हम जुगसलाई है मैं लेकिन हमको कहाँ पर रहता है? ये पंची मोहल्ला पांचे वाला एक पीछे नहीं है वाहिद का उसके सामने तो मामला यही है। अब इसको हर आदमी हल्के में लेता है। हमको वो बात नहीं है आप मेडिकल में जाके दवाई ले लिया, 2 खुराक खा लिया, कभी आपके किसी पास डॉक्टर के आए पास चला हकीम गया, साहब, आप हमको ऐसा दवा कभी दीजिए होम्योपैथी के पास चला गया, कि हमको कहीं जाने वो की जरूरत नहीं। केमिकल ही डाल रहा है। इस बॉडी को केमिकल की ज़रूरत नहीं है। अल्लाह ताला ने ये बॉडी नेचुरल चीज़ से बनाया है। आग, पानी, हवा, मिट्टी, यही इसी से हम बने हैं ना। इसमें कुछ भी फॉल्ट होगा अगर, इसको दुरुस्त करने के लिए, हम दुरुस्त करने की बात बोल रहे हैं, आराम के लिए नहीं बोल रहे हैं, पूरी तरह से दुरुस्त करने के लिए इस बॉडी में नेचुरल चीज़ ही डालना होगा। ठीक है, नेचुरल चीज़ ही इसको ठीक कर सकता है। हम आराम की बात नहीं बोल रहे, ठीक करने की बात बोल रहे हैं। तो चाहे कैंसर भी होगा तो ठीक हो जाएगा, हो रहा है। नेचुरल चीज़ ही नेचुरल चीज़ को सही कर सकता है, इसके आगे फिर कुछ नहीं है। अब हम केमिकल डालते हैं, ये केमिकल जो है इंसानियत का सबसे बड़ा दुश्मन है। इंसान के लिए केमिकल है ये नहीं है, इंसानियत के लिए केमिकल नहीं है। बनाते हैं ना। हाँ, टोटल दवाई हम अपने देखिए, अभी झाँक के देखिए, उधर बोरा में सब पाउडर करके बोरा में सब रखा हुआ। अब हम बाहर गए हुए थे, आज ही आए हैं रात में। अब उसको पैक करेंगे, पैक करके ऐसा डब्बा बनेगा। दीजिए हम लोगों को दीजिए दवा। तो एक ही दवाई, सिंगल मेडिसिन। कैंसर भी उसी से ठीक हो रहा है, हार्ट का ब्लॉकेज भी ठीक हो रहा है, डायलिसिस भी बंद हो रहा है, लकवा भी ठीक हो रहा है, डायबिटीज़ भी, हाइपर, जो बीमारी आप कहते हैं बड़ा बड़ा, छोटा मोटा नहीं, ये सर्दी जुकाम की बात हम नहीं कर रहे, बड़ी बड़ी बीमारी सब इसी एक दवाई से ठीक हो रही है। तो जिसके कमर में दर्द, सबके लिए वही, मेरे बेटा को छोटा सा पढ़ते जो पढ़ता है ना, उसको थोड़ा सा प्रॉब्लम है। सब के लिए एक ही दवाई, दूसरी तीसरी दवाई का वजूद ही नहीं है मेरे पास, नहीं है। कोई भी किसी भी तरह का प्रॉब्लम होता है, हम बस वही एक ही दवाई मेरे पास है, दूसरी तीसरी दवाई नहीं है मेरे पास, हम वही देते हैं। और अल्लाह का शुक्र है कि सबका रिज़ल्ट भी हमको मिलता है। डॉक्टर अनवर जो आपको भेजे हैं, वो शुगर की दवाई खाते थे कितना साल से, 8-10 साल से, अब वो बंद हो गया। और कैसा लग रहा है आप पहले से? वो पहले से सेहतमंद है ना? अभी उम्र करके बहुत आ गए हैं आप उम्रा करके, तो उनको समझ में आ गई है मेरी बात। कई ठो पेशेंट को बोले हैं मेरी दवाई खाने को, खा भी रहा है लोग। तो एक्चुअल में मेरी बात समझ में नहीं आती, क्योंकि देखिए अब है क्या ना, इतने बड़े बड़े डॉक्टर, इतने बड़े महारथी, इतने बड़े बड़े हॉस्पिटल लोग खोल के बैठे हैं, और सब जगह से एक ही ऐलान होता है, डायबिटीज़ ठीक नहीं होगा, हाइपरटेंशन ठीक नहीं होगा, ज़िंदगी भर दवाई खाते रहना होगा, थायराइड ठीक नहीं होगा, कैंसर ठीक नहीं होगा। अरे तो ठीक ठीक क्या होगा? आप इतना बड़ा बड़ा जो बन के बैठे हैं, महा सूरमा जो बन के बैठे हैं, किस लिए बैठे हैं? खाली लोगों का गला काटने के लिए, पैसा लेने के लिए। जब आप ठीक नहीं कर सकते हैं, इलाज का मतलब क्या होता है? एक डायबिटिक पेशेंट डायबिटोलॉजिस्ट के पास जाता है और वो बोलता है कि देखो हमको भी डायबिटीज़ है, हम भी दवाई खाते हैं, तुम भी दवाई खाओ। लेकिन अगला मरीज़ उससे यह सवाल नहीं पूछता है कि जब आप अपनी बीमारी डायबिटीज़ को ठीक नहीं कर सके, आप डायबिटोलॉजिस्ट बन के बैठे हैं, तो हम आपके पास आए हैं इसी के लिए कि ठीक हो जाएंगे। आप गारंटी बोल रहे हैं एकदम कि हम खाते हैं, तुम भी खाओ, तो फिर हम आपके पास आए क्यों? ये सवाल कोई नहीं करता। एक्सपर्ट बन के बैठे हैं और आप कहते हैं कि इलाज नहीं है, तो फिर इलाज में फिर ज़िंदगी भर दवाई क्यों खाएं? हम नहीं खाएंगे दवाई। लेकिन ये सवाल कोई नहीं पूछता है। हमसे लोग गारंटी मांगता है, गारंटी लेते हैं, गारंटी लेते हैं,
जहाँ तुम हज़ारों रुपये फीस देता है, हज़ारों रुपये का टेस्ट कराता, वहाँ तो नहीं मुंह की ज़बान खुलती है। तो बहुत हालात बुरे हैं। आपकी हेल्थ को इन लोगों ने बियरर चेक समझ रखा है। आप एक डॉक्टर के लिए बियरर चेक हैं और वो भंजारा है आपका, और आप बीमार पड़े जा रहे हैं, बढ़ती जा रही है बीमारी। सबका सिस्टम खराब है। सिस्टम ख़राब नहीं है, हमारा जो मामला है